अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल आमिनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, काफ़ी देर से आप हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं और आपकी हालत को मैं देख रहा हूँ। बहुत देर से आप हज़रात बैठे हैं और समाअत कर रहे हैं। मैं बस थोड़ी देर के लिए आपके दरमियान हाजिर आया हूँ। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं, रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। वाह 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 जी। रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। शब जुल्फ या मुश्के खुता, ये भी नहीं वो भी नहीं। अल्लाह कुरान में फरमाता है, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि वद्दुहा से मुराद हुजूर का चेहरा है और वल्लैल से मुराद सरकार के बाल मुबारक हैं। आला हज़रत फरमाते हैं, रुख दिन है या महरे समा, या रसूल अल्लाह आपका चेहरा दिन है या महरे समा या आसमान का सूरज है। महरे समा आसमान का सूरज। कहते हैं रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। शब जुल्फ या मुश्के खुता। शब जुल्फ या रसूल अल्लाह आपके बाल रात हैं या मुश्के खुता। खुता का माना बयान किया गया है खालिस कस्तूरी खुशबू, या आपके बाल मुबारक खालिस कस्तूरी खुशबू हैं। आला हजरत फरमाते हैं, ये मेरे इमाम की शायरी है, जहां पर अरस्तु तालीस जैसे नियत बांध के खड़े होते थे, वो मेरा इमाम। जहां अल्लामा इकबाल जूतियां सीधी करें, वो मेरा इमाम। कि जहां इकबाल कहने पे मजबूर हो गया, फन्ने शायरी अपनी जगह है, इकबाल नात कहने को अहमद रजा चाहिए। वो मेरा इमाम जिसने शरीयत के किसी मसले को प्यासा नहीं छोड़ा, बरेली से अक्कासी करता है। और मेरा इमाम कहता है, रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। शब जुल्फ या मुश्के खुता, ये भी नहीं वो भी नहीं। और आगे फरमाते हैं, बुलबुल ने गुल उनको कहा, वाह वाह वाह, बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सरवे जा फिजा। बुलबुल एक परिंदे को कहते हैं और कुमरी भी एक परिंदे को कहते हैं। बुलबुल ने कहा मुस्तफा फूल हैं और कुमरी ने कहा मुस्तफा सर्व हैं। सर्व ये एक बड़ा तवील लंबा दरख्त होता है जिससे लोग अपना महबूब मुराद लेते हैं। आला हजरत कहते हैं, बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सर्वे जाफिजा। हैरत ने झुंझला कर कहा, ये भी नहीं वो भी नहीं। बुलबुल ने कहा कि मुस्तफा को फूल न कहे, कुमरी ने कहा मुस्तफा को सर्व न कहे। अब बताइए, मुस्तफा को फूल न कहें, मुस्तफा को सर्व न कहें तो क्यों कहें? तो बुलबुल ने कहा कि फूलों के ढेर तो दुनिया में हजारों मिल जाएंगे और सर्व के पेड़ तो दुनिया में हजारों मिल जाएंगे, लेकिन मुस्तफा का कोई जवाब नहीं है। तो मुस्तफा ना फूल है, मुस्तफा ना सर्व है, तो मुस्तफा है क्या? तो मुस्तफा को बनाने वाला रब्बुल आलमीन जाने या बनने वाले रहमतुल लिल आलमीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। ये आला हजरत ने अपने नबी की तारीफ की है और फिर फरमाते हैं, डर था कि एशिया की सजा
अब होगी या रोजे जजा, जो हम गुनाह करते हैं, जो हम मासी करते हैं, जो हम जराइम करते हैं, जो छुप कर गुनाह करते हैं, रात की तनाइयों में गंदी गंदी तस्वीरें देखते हैं, गंदे फोटो देखते हैं। मुसलमानों की तन्हाइयां बर्बाद हो गई, उनकी तन्हाइयों में कुछ नहीं बचा है। माज़अल्लाह जो छुप कर जिनाकारी करते हैं, शराब नोशी करते हैं, तुमको क्या पता है तुम्हारा रब नहीं देखता है? अरे तुम्हारा रब तुम्हारी हर हरकत से वाकिफ है। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है, अपने रब की पकड़ से बच नहीं सकते हो। मेरा इमाम कहता है डर था कि एसिया की सजा अब होगी या रोजे जजा, जो हम गुनाह करते हैं डर लग रहा था उसकी सजा दुनिया में मिलेगी या रोजे जजा यानी आखिरत के दिन मिलेगी। तो मेरा इमाम कहता है दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं, ऐ मेरे बंदे तो मुस्तफा के दामने करम में आ जा, फिर उसकी सजा ना तो दुनिया में होगी और ना आखिरत में होगी। नबी के दामने करम में आ जा, उसकी सजा कहीं नहीं होगी। मुसलमानों, ये हुजूर का सदका है कि हम महफूज हैं, वरना कौन सा ऐसा गुनाह है जो हमारे अंदर नहीं मौजूद है। लेकिन ये रब का वादा है, मेरे हबीब आप इसमें जलवागर हैं, मैं आपकी उम्मत पर अजाब नहीं नाजिल करूंगा। हजरात, ये हुजूर का सदका है कि हम और आप गुनाह के बाद भी महफूज हैं, वरना हमारे अमाल इतने अच्छे नहीं हैं। हमारे अंदर कौन सा ऐसा गुनाह नहीं है, मुसलमानों के अंदर कौन सा ऐसा गुनाह नहीं है। शराब के अड्डों पर चले जाओ, गैर मुस्लिमों से ज्यादा मुसलमानों की भीड़ होती है। जिनाकारियों के अड्डे मुसलमानों से आबाद हैं, शराब खानों के अड्डे मुसलमानों से आबाद हैं। हासिद मुसलमान है, बुराई मुसलमान करता है, एक दूसरे की गीबत अपने दिल में मुसलमान रखता है। कौन सा गुनाह था? पहली की उम्मतों ने जो गुनाह किया उनको सजा फौरन मिल गई। किसी को बंदर बना दिया गया, किसी को दरिया में डुबो दिया गया, किसी को जो है तूफान नूह में बहा दिया गया। जिसने जो गुनाह किया उसको सजा दे दी गई। लेकिन रब का वादा है, ऐ मेरे हबीब आप इसमें जलवागर हैं, आपकी उम्मत पर अजाब नहीं नाजिल करूंगा, क्योंकि आपकी जलवागरी है। ये सब सदका है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कि हजरात हम और आप महफूज हैं। अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एहसान मानिए कि हुजूर ने करम फरमाया है, हम गुनाह के बाद भी महफूज हैं। अल्लाह हमारे गुनाहों की पर्दापोशी करता है, हमारे गुनाहों पर पर्दा डाले हुए है। ये रब का करम है, वरना हमारे अमाल बहुत बुरे हैं। आप हालात देख रहे हैं कि कितने ज्यादा खराब। अभी कारी अब्दुल अलीम साहब, खुदा न खास्ता कोई शादी हो और यहाँ गाना बजाना डांस माज़अल्लाह ऑर्केस्ट्रा करवा दिया जाए तो यहाँ जगह नहीं मिलेगी। मुसलमान नौजवान सबसे आगे कुर्सी डाल के बैठेगा, बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन हुजूर की महफिल में दिल ही नहीं लगता है, आता ही नहीं। क्यों? मौलाना आएंगे वही बात करेंगे, वही नाते, यानी ये घटिया सोच हो गई है। जिसको अल्लाह और रसूल की बातें अच्छी ना लगे उसका दिल काला हो गया है, उसकी रूह मर गई है, उसके अंदर नूर ईमान न बचा है। जब अच्छा खाना जिस्म को अच्छा नहीं लगता है तो हमारा जिस्म बीमार होता है, और जब अल्लाह उसके रसूल की बातें अच्छी न लगे तो समझ लो हमारी रूह बीमार है, हमारा दिल बीमार है। लेकिन हजरात पूरी रात हम लोग जलसों में रहते हैं, लोगों को बुला बुला के थक जाते हैं। लोग घूमेंगे आएंगे देख के चले जाएंगे। किसी मुसलमान से आपके गांव में कह दिया जाए इस महफिल में पूरी रात बैठ जाओ, तुम्हें 1 लाख रुपया दिया जाएगा, बंदा मर जाएगा लेकिन उठ के नहीं जाएगा। लेकिन जब हुजूर की महफिल की बात आएगी तो वहां जनाजा निकल जाता है, वहां नानियां मरती हैं, वहां अच्छा नहीं लगता है। वजह क्या है? नूरे ईमान न बचा। हुजूर की मोहब्बत का जो चराग था वो बुझ गया। कसम अल्लाह की, कयामत में अगर हुजूर ने अपनी नजरों से तुम्हें गिरा दिया तो कहां जाओगे? वो किसी की नजरों में इज्जत न पाया जिसे नबी ने नजर से गिरा के छोड़ दिया। कोई दर नहीं है जो तुम्हें बचा ले, एक हुजूर का दर है जो कयामत में तुम्हें बचाएगा। वो साज़े ज़मन कहते हैं तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा। कोई कहेगा दुहाई है या रसूल अल्लाह, तो कोई थाम के दामन मचल गया होगा। कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा। हजरत आदम पैगंबर से लेकर ईसा पैगंबर तक सारे नबी कहेंगे क्या? इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी। लेकिन हुजूर क्या कहेंगे? अना लहा, अना लहा, अना लहा। लहा में हा ज़मीर का मर्जा, ये शफाअत
शफाअत है, और यानी मैं शफाअत के लिए हूँ। और उलमा फरमाते हैं लहा का नाम ये तमलीग के लिए आता है, यानी अल्लाह ने मुझे शफाअत का मालिक बना दिया है। अब मैं जिसे चाहूंगा जहन्नुम से निकाल करके जन्नत में दाखिल। ये हुजूर का अना लहा होगा, लहा में हाज़मीर का मर्जा शफाअत है। अल्लाह का नाम ये तमलीग के लिए आता है। हिदायत नौ और शरीयत शरह में आमिल ये दरस निजामिया की किताब है जो मैं पढ़ा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। शरह में आमिल उसमें पढ़िए तो समझ में आता है लाम कितने मानों के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन हमारे आजकल के मदरसे बच्चे पढ़ते कहाँ, वो तो आसान तकरीर ले लें बच्चन वाली और थोड़ी एक नात याद कर लें, उनसे बड़ा कोई अल्लामा ही नहीं। बिस्मिल्लाह तरकीब पूछो तो ऐसे नहीं। बिस्मिल्लाह के नीचे बे के नीचे जेर क्यों है, इसकी हरकत तो सकनात क्या पता ही नहीं है। अरे यार मैं कहता हूँ पढ़ लो पहले, तुम पढ़ लोगे रब जो चाहेगा वो काम ले लेगा। रब जो चाहेगा वो काम ले लेगा। लेकिन ये माहौल खत्म हो रही है, ये जरूरी है। ये हम मदरसों का अक्सर और बेशतर माहौल बन गया है, कहीं का भी हो, लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है यार। और इंसान नहीं पढ़ेगा, ऐसी हवाई फायरिंग करेगा ना तो फिर वो कहीं ना कहीं जलील और रुसवा हो ही जाएगा। इज्जत देने वाला मेरा रब है, जिसे चाहता है अल्लाह इज्जत बेशुमार देता है, और जिसे चाहता है अल्लाह रिस्क बेशुमार देता है। ये सब मेरे रब के, ये मेरे रब का करम है। अपने अंदर इस आजिज़ी होनी चाहिए, इंकिसार चाहिए। कुदरत का निजाम है कि वो आजिज़ी को उठा दिया करता है। हाँ, ये मेरे रब का निजाम है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके गांव बहुत पहले आया था, बड़ा अच्छा माहौल है। और आप सुनते हैं जितने देर कारी अब्दुल अलीम साहब, मौलाना एजाज साहब किबला बैठे हुए बड़ी मेहनत करते हैं। इनकी मोहब्बतों का असर मुझे इलाके में दिखता है। और आपके इलाके में शायद कोई गाँव बचाओ जहाँ मैं तकरीर न की, और इंशाअल्लाह करता रहूंगा। इंशाअल्लाह। और मैं ये करम सब मेरे हुजूर का है। अच्छा, मैंने जिस टॉपिक का इंतखाब किया मैं उसी पर तकरीर करूं। मैं इस्लाम पर जा रहा था, मेरा मिजाज यही है कि दौरे हाजिर पे मैं इस्लाम पर ही तकरीर करता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आज ये शादी की महफिल है हजरत, तो मैं चाहता हूं शादी की बात कर लूं। मैं उस शादी की बात कर लूं जो कायनात की सबसे बड़ी शादी, और उस शादी में जो दुल्हा था ना उस दुल्हे का कोई जवाब है, और जो दुल्हन थी ना उस दुल्हन का कोई जवाब है। दुल्हे का नाम है मोहम्मद मुस्तफा और दुल्हन का नाम है हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा। वो अजीम शादियां आज लोगों को पता ही नहीं है कि हजरत खदीजा हैं कौन। उसके बाद लोग कहेंगे गुस्ताखी हो रही है, अबे तुमने बताया नहीं अपनी कौम को खदीजा हैं क्या। हम भी इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, जरूर होना चाहिए, लेकिन बताया तो जाए। बताए नहीं, लोग कहते हैं साहबियों की शान में तौहीन हो रही है, तो तुमने इमाम हुसैन के अलावा साहबियों के बारे में बताया क्यों। यार अल्लाह ने अपने हबीब को रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए थे, और जो यार दिए थे वो भी चुन चुन के। ना हुजूर के यारों का जवाब है, ना हुजूर के रिश्तेदारों का जवाब। यारों में देखो तो अबू बकर यार है, उमर यार है, हजरत उस्मान यार है, हजरत हुजैफा यार है। रिश्तेदार में देखो अली रिश्तेदार हैं, हसन रिश्तेदार हैं, हुसैन रिश्तेदार हैं, फातिमा रिश्तेदार हैं। ना नबी के यारों का जवाब है और ना नबी के रिश्तेदारों का जवाब। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये हजरत खदीजा। अच्छा ये बताइए, हुजूर का पहला निकाह जो हुआ था वो सैयदा खदीजतुल कुबरा से हुआ था। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं ताकि ये बरकतें, कारी अब्दुल अलीम साहब किबला बहुत ही मुखलिस इंसान है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये बरकतें यहाँ तक पहुंच जाएं अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो है अगर पहुंच जाएंगी कि आगे जो इनके मनाजिल हैं वो इंशाअल्लाह आसानियों में तब्दील हो जाएंगे। हाँ, तो हजरत खदीजा का निकाह जब हुजूर से हुआ तो मेरे हुजूर की उम्र शरीफ कितनी थी आपको पता है? मजमे से कोई बताया? यही नहीं पता है कि हुजूर का जब पहला निकाह हुआ तो कितनी उम्र थी? कोई है जो मजमे से बता दे? नहीं, हुजूर की उम्र चचा 40 साल तो आपने सही कहा, वो हजरत खदीजा की थी। हाँ सुभान अल्लाह। दाढ़ी सफेद है लेकिन देखिए मोहब्बत का। हाँ अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको हसनैन करीमैन की जूतियों की खैरात। हाजी साहब हैं सुभान अल्लाह।
तो हुजूर की उम्र, ये याद रखिए यार, कोई पूछ ले कि सुन्नी से ज्यादा कोई तकरीर नहीं सुनत है। सुन्नी के वहां ज्यादा मिलाद कहीं नहीं होते, लेकिन यही नहीं पता है कि हुजूर का जब निकाह हुआ रहा तो उम्र कितनी रहे। हाँ, सुन्नी लंगर खाए सबसे आगे। मुहर्रम में देख लो, बिरयानी जब बटत है तो लोगों के कपड़े फाड़ देते, प्लेटें तोड़ देते लंगरों के चक्कर में। यार तुम लंगर, बिरयानी, जर्दा, पुलाव खाओगे तो सीरत कौन पढ़ेगा? ये सब कौन जानेगा? इसीलिए तो अखियार कहते हैं कि सुन्नी इसी में गुमराह है। वो करिए सब मुस्तहसन जो तराइक हैं उन सब को करिए, लेकिन हुजूर की सीरत पर भी नजर होनी चाहिए। एक गोशा ये भी अल्लाह ने अपने हबीब को सीरत में भी लाजवाब बनाया है और सूरत में भी लाजवाब। तो हुजूर की उम्र बताया हाजी साहब ने 25 साल और हजरत खदीजा की उम्र 40 साल, और वो दो मर्तबा बेवा हो चुकी, दो मर्तबा बेवा। जब हुजूर के निकाह में आई हैं, अच्छा हजरत खदीजा से ज्यादा मक्के में कोई अमीर नहीं था। आपका लक़ब था मलिकाए अरब, यानी अरब की सबसे मालदार औरतें। न इतने किसी के पास ऊंट थे, न इतनी बकरियां थी, न इतना सोना किसी के पास था, कुछ भी नहीं था जितना हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के पास था। यानी कि आप इस्लाम की सबसे पहली खातून है। ये उलमा की तरतीब है कि जवानों में सबसे पहले अबू बकर ईमान लाए हैं, बच्चों में मौला अली ईमान लाए हैं, गुलामों में ज़ैद इब्ने हारिसा ईमान लाए हैं, औरतों में खदीजा ईमान लाई हैं। वरना हकीकत तो ये है, जिस दिन इस्लाम आया था सबसे पहले अगर आमिना के बेटे को किसी ने नबी और रसूल माना था तो वो हजरत सैयदा खदीजा की जात है। सबसे पहले नबी और रसूल माना था। आपकी बड़ी अजमत थी, बड़े नौकर आपके वहां काम करते थे। मैं ये उनकी खुसूसियात बता रहा हूँ। आला हजरत फरमाते हैं, सैयमा पहली माँ, कहफे अमनो अमा, हक गुजारे रफाकत पे लाखों सलाम। आला हजरत कहते हैं, ये देखिए, यानी हजरत खदीजा को आला हजरत ने कहा है सुकून की जगह। क्या सुकून की जगह, इससे बड़ा जुमला हजरत खदीजा की शान में नहीं हो सकता है। दूसरा माना ही है सुकून की जगह, और वो किसका सुकून था? किसका सुकून था? अब मैं तकरीर यहाँ कर रहा हूँ, आप मुझसे पूछ लें, अगर आप तकरीर तो करते हैं लेकिन मौलाना साहब ये बताएं आपका सुकून कहाँ है, तो मैं कहूंगा मेरा सुकून तो मेरे हुजूर के पास है। मौलाना एजाज साहब से मैं पूछूं हजरत आपका सुकून कहाँ गए, कहें ये भी कहेंगे मेरा सुकून हुजूर के कदमों में है। कारी आजम साहब से पूछूं मेरा सुकून हुजूर के पास है। अल्लामा अब्दुल अलीम साहब से पूछूं कहेंगे मेरा सुकून हुजूर के पास है। कारी इमलाक साहब से पूछूं ये भी हुजूर के पास मेरा सुकून है। आप सबसे पूछूं आप कहेंगे मेरा सुकून मेरे हुजूर के पास है, मेरे नबी के पास है, उनके जिक्र से सुकून मिलता है मुझे। मेरे पीर मुर्शिद सरकार ताजुल शरिया का सुकून हुजूर के पास है, सरकार मुफ्ती आजम का सुकून हुजूर के पास है, आला हजरत का सुकून हुजूर के पास है, सरकार गरीब नवाज का सुकून हुजूर के पास है, सरकार गौसे आजम का सुकून हुजूर के पास है, इमाम हसन का सुकून हुजूर के पास है, हजरत मौला हसन का सुकून मदीने में है, सरकार फातिमा हजरत फातिमा का सुकून मदीने में है, मौला अली का सुकून मदीने में है, हजरत उस्मान का सुकून मदीने में है, हजरत उमर का सुकून मदीने में है, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक का सुकून हुजूर के पास मदीने में है। लेकिन आइए पूछते सरकार पूरी कायनात का सुकून तो अल्लाह ने आपके कदमों में रखा है, लेकिन आपका सुकून कहाँ है? तो मेरे नबी फरमाते हैं अल्लाह ने पूरी कायनात का सुकून तो मेरे कदमों में रखा है, लेकिन अल्लाह ने मेरा सुकून मेरी बीवी खदीजा के पास रखा है। नारे रिसालत, तशरीद मिलादुन नबी, अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा मुफ्ती अहमद रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यानी हुजूर को जिसके पास जाकर सुकून मिले वो खदीजतुल कुबरा है। जरा कहते हैं सुभान अल्लाह, जरा मुस्कुरा के बोले या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। सुकून हुजूर का जानते हैं कहाँ है? खदीजतुल कुबरा के पास है। ये हुजूर की वो बीवी है ना जिनकी पूंजी इस्लाम को बढ़ाने में लगी है।
एक मर्तबा हुजूर आए और बैठ गए। खदीजतुल कुबरा ने पूछा मेरे आका क्या बात है? कहा कि खदीजा ईमान पढ़ने के लिए सबको मुसलमान होने के लिए कहा है, लेकिन कोई मुसलमान नहीं होता, क्यों? का खदीजा की कोई कहता है मेरे ऊपर कर्ज है, कोई कहता है मैं किसी के दबाव में हूँ, भूखे हूँ, पैसा नहीं है। तो कहा अच्छा ये बात है? कहा हाँ। का उन्हें अगर मालो जर दिया जाए तो वो कलमा पढ़ लेंगे। तो खदीजतुल कुबरा ने इस्लाम के लिए इतना सोना पेश कर दिया कि हुजूर कहते उधर खदीजा खड़ी थी, इधर मैं खड़ा था, और बीच में इतना सोना था कि मुझे खदीजा नजर नहीं आ रही थी। यानी इस्लाम को फैलाने में इतना अहम हिस्सा और किरदार हजरत खदीजतुल कुबरा का है। यार हुजूर ने शादीशुदा के 25 साल खदीजतुल कुबरा के साथ गुजारे हैं और बाकी के 12-13 साल 10 बीवियों के साथ गुजारे हैं। ये खदीजतुल कुबरा की जात है यार, उनका जिक्र नहीं होता है। अच्छा इनका निकाह मेरे नबी से होना ये कोई इत्तफाक नहीं था, ये अल्लाह की मर्जी थी। हजरत शेख मुहक्किक हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी, जिनको वहाबी भी सुन्नी मानते हैं और सुन्नी भी वहाबी मानते हैं, उन्होंने लिखा है कि खाने काबा में एक मेला लगता था और मेले में सिर्फ औरतें जाती थी, मर्द कोई नहीं जाता था। और अगर आज मेले हो जाएं, तो अगर औरतें और मर्दे साथ में ना हो तो मेले नहीं होता। यानी अल्लाह के वलियों की मज़ारों को तमाशा बना बेकार कर दिया है। यानी आदमी औरत माज़अल्लाह ऐसे खल्क मल्क कर दिया था, शर्म नहीं आती है। कोई किसी की बहन को देखता है उसको नहीं पता उसकी बहन को कोई और देखता है, ये माहौल हो गया है। यानी ऐसे महरम गैर महरम में कोई इम्तियाज नहीं होता है। बुजुर्गों के उर्सों को मेलों में तब्दील कर दिया है, बेकार कर दिया, कुछ फैज नहीं मिलता है। आला हजरत कहते हैं जैसी औरत घर से मजार के लिए निकलती है, जब तक वो वापस नहीं आ जाती अल्लाह के फरिश्तों की लानतें उस पे बरसती हैं। आपको तकरीर अजब लगेगी, कोई मुझसे खुश हो या नाराज हो, मैं इसकी परवाह नहीं करता। मैं हुजूर की रजा के लिए तकरीर करता हूँ, मेरा रब जानता है, मैं हुजूर को राजी करने के लिए। लेकिन बुजुर्गों के एराज को, बुजुर्गों के उर्सों को मजाक और तमाशा और मेला बना के रख दिया है। अभी चंद दिन पहले मोहम्मद सलमान साहब किबला ने मुझे तकरीर में बुलाया था अपने गांव में सऊदी में। मैं गया, बहुत भीड़ थी, बहुत मजमा था। मैं तकरीर बहुत देर में बैठा, इमलाक भाई थे, 1 घंटा 45 मिनट मैंने तकरीर की। लेकिन माहौल जब मैंने देखा तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मैं वो मौलवी नहीं हूँ कि मैं खाऊं, पैसे लूं, चला जाऊं। मुझे किसी से 1 रुपया नजराना भी नहीं चाहिए, मेरा रब जानता है मुझे नहीं चाहिए। इस्लाम को फॉलो करना चाहिए, सही मसलक आला हजरत को पहचानिए। इसीलिए आला हजरत के मसलक को लोग बुरा कहते हैं। क्यों? आला हजरत ने पानी को दूध को दूध, पानी को पानी कर दिया। इसीलिए जाहिलों को आला हजरत से तकलीफ होती है। आला हजरत से जुड़ के रहेंगे, कसम अल्लाह की मसलकी आला हजरत ये है जिसको बड़े बड़े बुजुर्गों ने इसको जन्नत का रास्ता बताया। आला हजरत को मत छोड़िए, आला हजरत से बगावत की है, वो चाहे जितनी बड़ी खानकाह का हो, अल्लाह ने उस खानकाह से इल्म को उठा लिया। आला हजरत से बगावत की है, कभी आला हजरत का दामन मत छोड़ना। ये मैं हकीकत अल्लामा साहब मौजाद साहब ने आपको बताया होगा कि आला हजरत है क्या, मैं इसमें नहीं जाना चाहता, ये अलग टॉपिक है। अल्हम्दुलिल्लाह सुनिए, मैं बात कर रहा था शादी की कि खाने काबा में मेला लगता था औरतों का, मर्द कोई नहीं जाता था। अच्छा मन लग रहा है कि दिल लग रहा है कि नहीं? आप आगे चले, खत्म कर दें, थोड़ा बोले आप बता दीजिएगा। मैं वैसी मैं तब तक सुनाता हूँ जब तक लोग सुने। हाँ मैं दिल लगा के हुजूर का जिक्र करता हूँ। मेरी सोच ये है कि हुजूर के जिक्र में कोई कमी न रहे, कहीं ये नौकरी उठा के किसी और को दे दें। मैं इसलिए जब तक मैं हुजूर का जिक्र मैं करता हूँ दिल से, जब तक लोग सुने। ये जुमले फालतू में ऐसी हवाओं में नहीं जाना चाहिए। आप फौरन मैं आपको देखूंगा, इंशाल्लाह मैं खत्म कर दूंगा, सलाम पढ़ लिया जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो खाने काबा में मेला लगता था औरतों का, मर्द कोई नहीं जाता था। शेख मुहक्किक ने लिखा है कि एक अजीब आदमी पुराने कपड़े, फटे कपड़े पहन के मेले में आ गया। और जब आ गया ना मेले में, तो उसके हाथ में किताब थी। तो सारी औरतों ने उसको धक्के दे के निकाल दिया। उस मेले में हजरत खदीजा भी थी। कहती है मैंने उसको धक्के नहीं दिया। तो उस आदमी ने कहा तुम मुझे धक्के दे रही हो? मैं तुम दे रही हूँ, मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाने आया हूँ। कहा कैसी खुशखबरी? कहा उसने अपनी किताब के वर्क पलटे और पलट के कहा अगर मेरा इल्म सच है, अगर
मेरी किताबें सच कहती हैं तो इसी खाने काबा के करीब एक अल्लाह का रसूल आने वाला है, और तुम औरतों में से एक औरत यहाँ मौजूद है जो उनके निकाह में जाएगी, खदीजतुल कुबरा कहती सारी औरतों ने धक्के देके निकाल दिया, लेकिन मैंने धक्के नहीं दिया। मैं घर गई, मैंने पैसे लाई, मैंने नजराना उसको दे दिया और देने के बाद मैंने उसे रुखसत कर दिया। खदीजतुल कुबरा कहती जब मैंने नजराना दे के वापस कर दिया ना, फिर कहती मैंने अपनी झोली को उठाया, अपने आंचल को फैला के कहा, मैंने खाने काबा को देख कर कहा, ऐ रब्बे काबा, ऐ रब्बे काबा, ऐ रब्बे काबा, अगर वाकई तेरा हबीब इस खाने काबा के करीब आने वाला है तो खदीजा की झोली में उसकी मोहब्बत को डाल देना, खदीजा को उसकी कनीज बना देना। खदीजा खाने काबा को देखकर रो रही हैं। यार अब लोग जाते थे ना पहले तो खाने काबा को देखकर रोते थे, वो पैरों के बल नहीं बल्कि सर के बल चलते थे। लेकिन आज हमारे नौजवान जाते हैं तो वो फोटो लेते हैं, पहले सेल्फी लेते हैं, पहले वो बाद में हिंदुस्तान आते हैं, उनके फोटो पहले आ जाते हैं। यार गौसे आजम जब जाते थे मदीना तो वहाँ की कंकरी उठा के चूमते थे। मुरीद कहते थे लोग यहाँ की कंकरी चूमते हो, मेरा गौस कहता था इसलिए चूमता हूँ। न जाने कौन सी कंकरी पर मेरे नाना के कदम पड़ गए हों, न जाने कौन सी कंकरी पर मेरी माँ फातिमा के कदम पड़ गए हों। लोग जाते थे मदीना, जाके रोया करते थे, लोग जाते तस्वीरें लेते हैं, यानी ये खुद नुमाई का गर्ज है, यानी लोगों के अंदर घुस गया ये मर्ज सेल्फी का। इबादत में सेल्फी, रियाजत में सेल्फी, खाने में सेल्फी, पीने में सेल्फी, अल्लाह के घर को तक नहीं छोड़ा। माज़अल्लाह रसूलुल्लाह के रोजे की तरफ पीट करके फोटो लेता है, खाने काबा की तरफ पीट करके जो फोटो लेता है। आला हजरत मदीने में चल रहे थे और आला हजरत ने जब मदीने में चल रहे थे, तवज्जो, आला हजरत ने एक कुत्ते को देखा, वो दुम हिला रहा था। आला हजरत ने कुछ खरीदा और खरीद कर कुत्ते को दे दिया, कुत्ता खाने लगा। आला हजरत रोने लगे। आपके साथ अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी थे, वो कहते हैं ऐ आला हजरत आप रो क्यों रहे हैं, आपने कुत्ते को तो खाने को दे दिया है। तो मेरा इमाम उस मक्ते में कहा था पारे दिल भी न निकला, दिल से तोहफे में रजा, उन सगाने कू से इतनी जान प्यारी प्यारी वाह वाह। कहते यार ज़ियाउद्दीन ये हिंदुस्तान का कुत्ता नहीं था, ये मदीने का कुत्ता था। इसका हक तो ये था अहमद रजा अपने कलेजे को फाड़ता और फाड़ के अपना दिल निकालता और इस कुत्ते को दे देता, अहमद रजा की तो जान चली जाती, लेकिन मदीने के कुत्ते का हक तो अदा हो जाता। पारे दिल भी दिल से तोहफे में न निकला, उन सगाने कू से इतनी जान प्यारी वाह वाह। आला हजरत कहते मदीना तो वो था, खौफ है समा खराशी सगे तैबा का, वरना क्या याद नहीं नालो फुका हमको। आला हजरत कहते हैं अहमद रजा भी आवाज से रोना जानता है, लेकिन मदीने में इसलिए नहीं रोता है, कहीं आवाज से अहमद रजा रोएगा तो मदीने के कुत्तों को अहमद रजा की आवाज से तकलीफ न हो जाए। आला हजरत कहते हैं मदीना तो ये था, यहाँ कहना चाहिए था कि मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ कहे गवाह, फिर रद्द हो कब ये शान, करीमों के दर की है सरकार, हम गवानों में तर्ज़े अदब कहा, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है, लब हुआ है आंखें बंद हैं, फैली है झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफात नगर की है। यार तुमको अगर अल्लाह अगर तुमको मक्का मदीना ले जाए तो मक्का मदीना जाने के बाद तस्वीर न बनाया करो, क्योंकि मक्का मदीना ये तस्वीर बनाने की जगह नहीं है, ये तो तकदीर बनाने की जगह है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले मिलादे मुस्तफा, महफिले मिलादे मुस्तफा, हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मदीना जाके रोते थे। हजरते जुनैद बगदादी इतने पाए के वली जब जाते थे हुजूर के रोजे पर ना, हुजूर के रोजे के करीब 15 से 20-30 सेकंड तक रुकते और वापस आ जाते। लोग कहते इतनी जल्दी आ गए हुजूर के रोजे पर हाजिरी देके। तो हज़रत जुनैद बगदादी कहते मैं जाता हूँ ना हुजूर की बारगाह में, जब तक मेरी सांस रुकती है
तब तक मैं हाजिरी करता हूँ, उसके बाद मैं आ जाता हूँ। मैं हुजूर के रोजे का अदब जानता हूँ, मैं यहाँ पर सांस का आना भी बेअदबी समझता हूँ। कहते हैं जब तक मेरी सांस रुकती है तब तक मैं हाजिरी करता हूँ, और जैसी सोचता हूँ मेरी सांस आने वाली है मैं वैसी फौरन वापस आ जाया करता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत मोहतरम, ये हुजूर के दरबार का जो है ये अदब था जो आला हजरत ने हमें बताया है। कहते हैं हरम की जमीन और कदम रख के चलना, हरम और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाला। ये आला हजरत कहते हैं यार मदीना शरीफ अगर अल्लाह हम सबको ले जाए, आपको ले जाए, तो जाने के बाद हुजूर के रोजे पर तो किस्मतें संवारी जाती हैं। वहां जाने के बाद तो तकदीरें बनाई जाती हैं, लेकिन लोग वहां भी जो कुछ लोगों को मैंने देखा है खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं और लाइव चलाए हुए, मतलब देख रहे हैं भैया देखो हम खाने काबा तवाफ कर रहे हैं, मतलब वहां भी दिखावा। अरे यार खाने काबा को लोग देखकर फूट फूट कर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब जाते थे तो आप वहां कुछ भी नहीं पढ़ते थे, लोग कहते आप लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक कहें, आप कहते थे मैं नहीं कहूंगा तलबिया का। क्यों? कहा लब्बैक का मतलब है मैं हाजिर हूँ, और अगर मैं कहूँ हाजिर हूँ और खाने काबा से आवाज आ जाए कि जब मैं तेरी हाजिरी कबूल नहीं करता हूँ तो ज़ैनुल आबिदीन कहाँ जाएगा? वो ज़ैनुल आबिदीन जिसके बारे में हुजूर ने कहा था क़यामत में जब अल्लाह कहेगा खूबसूरत इबादत करने वाले खड़े हो जाएं तो सबसे पहले मेरा इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़ा हो जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ये कहें और हमारे पास तो कुछ है ही नहीं अमाल, इतने खराब अमाल हैं, लेकिन हम जाने के बाद कभी खाली फोटो लेते हैं, इतने फोटो ले लेते कि परेशान। हाँ, तो हज़रत खतीजा देख के रोती हैं, उसकी मोहब्बत मेरी झोली में डाल देना। घर आए और घर आने के बाद सो गई, ख्वाब में देखा कि उनके घर में कोई सूरज उतर आया, तो सुबह उठ के वरका बिन नौफिल के पास गई, ख्वाब की ताबीर पूछती हैं। उन्होंने कहा अगर तुम्हारा ख्वाब सच है ना तो तुम्हारे घर में कोई आफ्ताबे रिसालत आने वाला है, महताबे नबूवत आने वाला है। वक्त गुजरता गया, मेरे आका की विलादत हो गई। जरा बोलो सुभान अल्लाह। बड़ी तेजी से अर्ज कर रहा हूं मैं, हो गई। खतीजा उस दौर में भी तिजारत करती थी लेकिन बेपर्दा होके नहीं करती थी। जैसे आज लोगों के अंदर मर्ज घुसा है ना, हम अपनी बेटी को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, वकील बनाएंगे, प्रोफेसर बनाएंगे, बेपर्दगी होती है। हजरत खुले आम उनको बेपर्दगी के साथ ट्यूशन के लिए सड़कों पर कॉलेजों में भेजते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, इज्जतें खराब हो जाती हैं। वही लड़की एक दिन इज्जत खराब कर देती है। एक हाजी साहब से कहा गया, हाजी साहब आपकी लड़की बेपर्दा होके जाती है, आप उसको समझा दें। कहा मौलाना मुझे अपनी लड़की पर बहुत भरोसा है। तो उनसे कहा गया सुनो हाजी साहब, आपकी लड़की ज्यादा भरोसे के लायक है या हुजूर की बेटी फातिमा ज्यादा भरोसे के लायक थी? आपकी बीवी ज्यादा भरोसे के लायक है कि हुजूर की बीवी सैयदा आयशा ज्यादा भरोसे के लायक है? हुजूर की दो बीवियां खड़ी थी, एक सहाबी आए, नाबीना सहाबी, नाम क्या है अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम। वो आने के बाद नाबीना सहाबी थे, वो जैसी वो आ रहे थे हुजूर ने कहा अंदर हो जाओ, बीवियों से कहा अंदर हो जाओ, वो अंदर चली गई। वो सहाबी आके चले गए तो सरकार ने फरमाया, तो बीवियों ने कहा, सबकी माओ ने कहा हुजूर वो तो नाबीना साहबी थे, उनके लिए आपने मुझे अंदर क्यों कर दिया? हुजूर फरमाते सुनो वो तो नाबीना थे, तुम तो नाबीना नहीं थी, तुम तो नाबीना नहीं थी। अल्लाह ने तुम्हारे लिए पर्दे का हुक्म फरमाया है, तो तुम्हारी हमारी बेटी की क्या हकीकत है? तुम्हारी बेटियां हमारी बहनें शादियों में बेपर्दा हो गई, जो कभी बेपर्दा ना हुई वो शादियों में बेपर्दा हो गई। फातिमा ज़हरा के पर्दे का जनाजा निकल गया। यार इज्जत को तार तार करके रख दिया। यार अपने अंदर वो वकार लाओ जो करबला में सैयदा ज़ैनब ने पर्दे की लाज बचाई थी, जो शहर बानो ने पर्दे की लाज बचाई थी, जो उम्मे रिबाब ने अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी आंखों में हया के पर्दे रखे थे। सैयदा फातिमा ज़हरा के पर्दे का वकार अल्लाह ने बचाया था। आज वो चीज खत्म हो गई। आज रात मदीने की औरतों के अंदर ऐसी वो हया थी, आज वो चीजें खत्म हो गई। आप देखिए खदीजतुल कुबरा पर्दे में रहकर तिजारत करती थी। अबू तालिब को बुलाया, हुजूर के चचा हैं अबू तालिब। आने के बाद खदीजतुल कुबरा ने कहा सुनो अबू तालिब, आपको बताया मैं तिजारत करती हूँ लेकिन मैं बेपर्दा नहीं होती। और कुछ लोग मेरे खादिम गुलाम हैं जो बकरी लेके जाते हैं ऊँट और बेच लेते हैं, कहते हैं मर गई।
यानी मुझसे झूठ बोलते हैं, तो आप मेरी कुछ मदद करें। तो अबू तालिब ने कहा मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? मैं आपकी बात नहीं करती हूँ, मैंने सुना है आपका एक भतीजा है जिसका नाम मोहम्मद है, का बात ये भी सच है। कब मैंने सुना है मक्के में उससे ज्यादा सच्चा कोई नहीं, का बात ये भी सच है। कब मैंने सुना है वो पूरा दिन मजदूरी करता है और शाम को जो मजदूरी मिलती है वो गरीबों के गद्दे आता है, का बात ये भी सच है। कहा अपने भतीजों को भेज दो मेरे गुलाम के साथ। कहा मेरा भतीजा ऐसे नहीं जाएगा, मेरा भतीजा बड़ा खुददार है, मेरा भतीजा बड़ा गैरतमंद है, वो ऐसे नहीं जाएगा। कहा आप कहिए तो सही, मैं भी कह देती हूँ। अबू तालिब ने कहा खदीजा ने खत भेजा, हुजूर आए। तवज्जो, ये पहली मुलाकात खदीजा से हुजूर की है। अब जब आए ना, हजरत खदीजतुल कुबरा कहती हैं मैं घर में झुक करके काम कर रही थी, यानी झाड़ू दे रही थी। खदीजतुल कुबरा अपने घर का नक्शा बयान करती है, घर का लोकेशन बयान करती है कि मेरा घर ऐसा बना हुआ था, जब सूरज निकलता था न तब रोशनी आती थी और जब सूरज डूबता था न तब रोशनी आती थी। खदीजा कहती यकायक मैंने देखा मेरा पूरा घर जगमग जगमग करने लगा, नूरुन आला नूर बन गया। खदीजा कहती मैंने देखा कहीं ऐसा तो नहीं है आज सूरज ने अपना रास्ता बदल दिया है, कहीं ऐसा तो नहीं है निजाम शम्सी बदल गया है। कहती जब मैंने देखा तो सूरज ने रास्ता तो नहीं बदला था, सामने आमिना का लाल खड़ा था, उनके चेहरे से इतना नूर निकल रहा था कि मेरा पूरा घर रोशन रोशन कर रहा था। अब 14वीं सदी का मुजद्दिद बरेली से करवटे लेके कहता है खुर्शीद था कि जोर पर क्या के चमका था कमर, बेपर्दा जब ये रुख हुआ ये भी नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न शादी। ये हुजूर की मुलाकात थी, भेज दिया। वाकया बड़ा लंबा है, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, ज़मीनन बता देता हूं। हुजूर गए, वापस आए तो खदीजा ने पूछा अपने गुलाम मैसरा से बताओ फायदा कितना हुआ? का फायदा पहले पूछोगी, ये नहीं पूछोगी जिसके साथ भेजा था वो इंसान कैसा था। का बताओ कैसा था? का वो इतने अच्छे थे ना कि वो पहले मुझे खिलाते थे बाद में वो खाते थे, पहले मुझे पिलाते थे बाद में वो पीते थे, पहले मुझे सुलाते थे बाद में वो सोते थे। हजरात कहते हैं अच्छा इससे पहले मैं जाता था ना तो मैं धूप में चलता था, लेकिन इनके साथ मैं धूप में नहीं चला। खदीजा ने पूछा क्यों, मुल्क शाम की धूप तो बड़ी मशहूर है। कहा हाँ, लेकिन जब वो चलते थे धूप में तो मैंने देखा बादल उन पे साया करते चलता था, मैंने देखा पेड़ उन पे साया कर लेता था। अल्लाह अकबर। खदीजा ने पूछा बताओ अब फायदा कितना हुआ है? तो कहा हजरत उनके गुलाम मैसरा ने कहा सुनो, इससे पहले जितने जाते थे वो झूठ बोलते थे, झूठ बोलते थे। मंडी में इतना फायदा नहीं होता था झूठ बोलने वाले को जितना अल्लाह ने सच बोलने वाले को फायदा दे दिया है। अल्लाह सच बोलने वाले को फायदा दे दिया है। तो जहाँ तक झूठे इकट्ठा हो ना वहाँ सच बोल दिया करो, ये भी तुम्हारे नबी की सुन्नत है। हजरात आप पूछिए बताओ फायदा जब बता दिया तो खदीजा के दिल में मोहब्बत तो पहले से। एक खत लिखा, पता है काहे का खत? निकाह का, और अपनी बांदी नफीसा को दिया, वो लेके गई। हुजूर ने पढ़ा, पढ़ के मुस्कुराने लगे। और जब आमिना का लाल मुस्कुराता है तो सिर्फ आमिना का लाल नहीं मुस्कुराता है बल्कि पूरी कायनात मुस्कुराती है। हुजूर ने वो खत जब पढ़ा, पढ़ के कहा मैं खुद फैसला निकाह का नहीं करूंगा, पहले अपने चचा अबू तालिब से मशवरा करूंगा। ये कितनी बड़ी सुन्नत है। आज किसी नौजवान को कोई लड़की पसंद आ जाए तो कहता है अब्बा चाहे खुश हो चाहे ना खुश हम तो करबे हुए, माँ चाहे राजी हो चाहे नाराज, लेकिन हमको तो करना निकाह वहीं से है। यार बताओ हुजूर को किसी के मशवरे की जरूरत है? हुजूर को भला किसी के मशवरे की जरूरत है? नहीं है। हुजूर को किसी के मशवरे की जरूरत है? नहीं है। लेकिन पूरी कायनात को हुजूर के मशवरे की जरूरत है। लेकिन क्या कह रहे हैं, मैं अपने चचा अबू तालिब से मशवरा करूंगा। तो ये तुम्हारे हमारे लिए सबक है कि जब भी रिश्ता किया करो तो अपने बड़ों से मशवरा ले लिया करो, अपने बड़ों से पूछ लिया करो। इसमें भी तुम्हारे हबीब की सुन्नत है। अब दूल्हा बने हैं मेरे नबी, दुल्हन बनी है सैयदा खदीजतुल कुबरा। अब हजरात निकाह हो गया, दोनों खुशबुओं के मिलन के बाद जो जात मारिज़े वजूद में आई है
उसी का नाम है सैयदा तैयबा ताहिरा आलिमा फाजिला कारिया आबिदा सिद्दीका अफीफा हजरत सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा। ये दोनों खुशबुओं के मिलन के बाद आई। यार मैं हुसैन की नानी की बात कर रहा हूँ। बोलो यार, हुसैन के नाना का बड़ा जिक्र सुना है, हुसैन की नानी की बात। हाँ, हुसैन की नानी है खदीजतुल कुबरा। और मैं तो कहता हूँ अल्लाह ने खदीजतुल कुबरा को जो दिया है उसके बाद अल्लाह ने किसी को नहीं दिया है। जो मैं बयान कर रहा हूँ इस माने में, इसको कोई दूसरे ट्रक पे न ले जाए, बल्कि इस माना में अल्लाह ने किसी जो खदीजा को दिया है वो किसी को नहीं दिया है। अगर कायनात में इतनी बरकतें किसी औरत के आंगन में हो तो मुझे बताओ कि जिसके दामाद का नाम मौला अली हो और जिसकी बेटी का नाम सैयदा फातिमा हो, जिसके नवासों का नाम हसन हो और हुसैन हो और जिसके शौहर का नाम मोहम्मद मुस्तफा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले मिलादे मुस्तफा। ये इम्तियाजी मकाम अगर हासिल है तो मेरी अम्मी खदीजा का, हमारी माएं हैं, आपकी अम्मी का जिक्र कर रहा हूँ। अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब हैं और नबी की सारी बीवियां मुसलमानों की माएं। मैं अपनी अम्मी से ज्यादा उनसे प्यार करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरा रब जानता है और हम सबकी माएं हैं, सबसे करना चाहिए। अच्छा सुनो, हुजूर की उम्र थी 25 साल, खदीजा की उम्र 40 साल जब निकाह हुआ हजरात। तो उसके बाद देखिए 2-2 मर्तबा की बेवा थी। अगर आज किसी नौजवान से कह दो फला औरत बेवा है, जाओ उसका हाथ थाम लो, उससे निकाह कर लो, तो हमारी कौम का नौजवान ऐठ जाएगा। हजरत आपके दिमाग तो ठीक है, मैं कुंवारा आदमी हूँ, मैं नौजवान आदमी हूँ, मैं किसी बेवा से शादी करने जाऊंगा, मैं तो बड़ा अजीम मर्द हूँ। मैं कहता तुम्हें अपने मर्द होने पे नाज है, तुमको अपने जवान होने पे नाज है। तो अल्लाह ने जैसा मर्द आमिना के लाल को बनाया था, अल्लाह ने ऐसा मर्द किसी को नहीं बनाया। अल्लाह ने जैसा जवान आमिना के लाल को बनाया था, ऐसा जवान अल्लाह ने किसी को नहीं बनाया। लेकिन 2-2 मर्तबा की बेवा को अपने गले से लगाकर अपने आशिकों से कह रहे हैं, मेरे आशिकों अगर ये मरहला दरपेश है तो मुकरना नहीं बल्कि किसी बेवा का हाथ थाम लेना और अपने नबी की सुन्नत को जिंदा कर देना। एक बेवा का हाथ अगर थाम लोगे, कसम खुदा की मदीने वाला भी राजी हो जाएगा और काबे वाला भी राजी। हुजूर ने बड़ी मोहब्बत की है खदीजा से, सारी बीवियों से की हुजूर ने, यहाँ तक कि हजरत आयशा से इतनी, अगर आज कोई बहुत ज्यादा मोहब्बत कर ले बीवी से तो लोग क्या कहते हैं, लग रहा है कि हमारा जो है बेटा बीवी का गुलाम बना। एक साहब कह रहे थे हजरत, एक साहब आए मेरे पास तावीज बनाने के लिए, क्योंकि आजकल लोग तावीज़ों बहुत बनाते हैं। हाँ, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, तावीज मैं भी बनाता हूँ, लेकिन जिसको मुरब्बा मुखम्मस मुसद्दस भरने का तरीका नहीं वो भी तावीज बनाता है। हाँ, ये मेरा ईमान है, जादू होता है, लेकिन इससे बड़ा ईमान है कि मेरा रब उसे काटने वाला है, इसका मुमकिन नहीं हूँ। लेकिन आज लोग कह दे तुम्हारे घर में बहुत बड़ा जादू है, 11,000 दो, तो तुरंत 11,000 के लिफाफा पैक करने चाहे मौलाना एजाज साहब पूरा दिन नमाज पढ़ेंगे, इनका सलाम में 50 रुपए न दे, कारी अलीम साहब का कभी 100 रुपए न दे, लेकिन जौन बाबा कुछ नहीं पता न एक वक्त की वो नमाज पढ़ता है, 10-10 अंगूठियां पहनता है, औरतों जैसे बाल रखता है, वहाँ 5,000 देंगे, कहें जादू है जादू, और तुम्हारे वहाँ पड़ोसी करीस है। आदमी औरत दोनों जाते बाबा के पास। अच्छा, आदमी तो कहिए हजरत बाबा जो है काट दो तुम, लेकिन औरतें तो औरतें होती है। अशरफ फुक़हा कहते थे कि औरतें तो ऐसी हैं कि उनको अगर लोटे में बंद कर दिया जाए टोपी के अंदर से बोली हैं, ये औरतें ऐसी हो। जलसों में मौलाना तकरीर अलग हुई है, औरतों की अलग होती है। तो औरतें, आदमी तो कहते हजरत हमको किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, कर दो ठीक हो जाए। तो औरतें बैठी किल्ला मरी हैं, पूछो कोई बगल वाला तो ना, नाम पूछो नाम। अच्छा, बाबा देखें ये बेवकूफ है, जाहिल है, हाँ फला है, उनका नाम ऐसे शुरू होता है शीन से, बगल ये है दरवाजे पेड़ है। अच्छा, आदमी तुम्हारे चेहरे को देखता है, तुम्हारी हैयत बनावट को देखता है, वैसी बताता है। लोग कहते हैं हाँ यार हमारी तरह गोरा बहू है,
वही हो, ये बगल में जो हमारा भाई है ये बाबा, ये पीर नहीं, ये इब्लीस है जिसने मुसलमानों को लड़वाया। तुझे पता है चंद मिनट के पैसों के लिए तू खुश हो रहा है, कब्र में फरिश्ते इतने गुर्द मारेंगे कि तेरी हड्डियों का पता नहीं चलेगा। अभी इस भोली भाली कौम को लूट ले, तुझे जालिम नहीं पता है, तूने हुजूर की उम्मत को तबकों में बांट दिया, नफरतों में बांट के रख दिया। तेरा तो काम ये था, तू पीरों को आपस में जोड़ देता। कुछ माएँ ऐसी होती हैं, शादी हो जाए तो तुरंत जी है बाबत पास, हजरत मेरा बेटा तो बिल्कुल सही था शादी से पहले, और जब से निकाह हुआ तब से बदल गया। काहे पता नहीं, वो बीबी खाली कहना माना थे, जोरू का गुलाम बन गया। अरे यार का कोई अपनी बीवी से मोहब्बत न करे, ये कोई गुनाह है? हुजूर ने मोहब्बत की है। हजरत आयशा कहती जब मैं सब्जी काटती ना तो मेरे साथ हुजूर सब्जी काटने लगते। कहती मैं आटा गूंदती तो सरकार मेरे साथ आटा गूंदते। हजरत आयशा सिद्दीका कहती जब मैं जिस गोश्त को खाती हड्डियों को और हड्डी को मैं चूस के दस्तरखान पे रख देती, कहती फिर हुजूर वही हड्डी को उठाते और उठा के चूसते और चूस के कहते आयशा तुम्हें अच्छे से हड्डियां साफ करना भी नहीं आता है। हुजूर आयशा कहती है मैं जिस प्याले में पानी पीती और पानी पी के जब मैं प्याला रख देती ना, हुजूर उस प्याले को उठाते और उठा के कहते आयशा बताओ तुमने अपने होंठ किस तरफ लगाए हैं, अपने होंठ किस तरफ लगाए हैं, मैं उधर से पानी पीऊंगा। हजरत आयशा कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मिसवाक को करते थे, मिशकात की हदीस है, कहती मैं उसी मिसवाक को क्या करती थी। हजरत ये तुम्हारे नबी ने अपनी बीवियों से प्यार किया था। आज अगर कोई नौजवान प्यार कर ले ये तो जोरू का गुलाम बन गया, ये तो बीवी का गुलाम बन गया। हजरत ऐसा मत कहा करो, ये तुम्हारे नबी की सुन्नत है। तुम्हारे नबी ने प्यार किया अपनी बीवियों से, उन्हें वो दर्जा दिया है, नबी ने उनका हक अदा किया है। और अपनी बीवी, तुम्हारी बीवी तो यार अपने माँ बाप अपने भाई बहन को तुम्हारे लिए छोड़ कर आती है, और तुम उसके अगर पैर की जूतियां बनाओगे तो वो कहाँ जाएगी? वो किसी की बेटी है, वो किसी के घर की इज्जत है, वो किसी की औलाद है, वो किसी बाप के दिल का टुकड़ा है, वो किसी माँ के दिल का चैन है। हजरात उसे मत सताया करो, अब अपनी बीवियों से बड़ा प्यार किया करो। अगर तुमसे कोई कहे ये जोरू के गुलाम का तरीका है तो उसे बिठा के कहना तूने तारीख इस्लाम की नहीं पढ़ी, इस्लाम की हिस्ट्री तूने नहीं पढ़ी। सुन ले जालिम, ये जोरू के गुलाम का तरीका नहीं है, ये मदीने वाले मुस्तफा का तरीका है, ये आमिना के लाल का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शादी। बीवियों से जो उनका हक है उन्हें देना चाहिए। जरूर लोग यही वजह है हमारे घरों का माहौल अच्छा नहीं है। आए दिन तलाक की नौबत आ जाती है, आए दिन लोग डिवोर्स दे देते हैं, तलाक़ें दे देते हैं। आप कोर्ट कचहरी जाओ, इतने तलाक के मसाइल होते हैं, वहाँ मुसलमान बुर्का ओढ़ के खड़ी है, एक इंसान टोपी लगा के खड़ा है। कसम अल्लाह की ये कैसी तरबियत थी जो तुझे कोर्ट तक खींच के ले गई, जो रसूलुल्लाह की सुन्नत का तमाशा बन गया। आए दिन तलाक की नौबत आती है, कहीं शौहर तलाक देने पे मजबूर है, कहीं बीवी तलाक देने पे मजबूर है। अपने नबी की जिंदगी देखो, कसम अल्लाह की, अपने घरों का माहौल अच्छा कर लो। और घरों का माहौल अच्छा तब होगा जब तेरे किरदार से मुस्तफा के सुन्नत की झलक नजर आएगी, और तेरी बीवी के किरदार से सैयदा फातिमा के किरदार की झलक नजर आएगी। हमारे घर तभी सही बनेंगे, लेकिन जरूरी है इसे हमें फॉलो करना, इसकी पुष्पनाई करना, इसके पीछे चलना है। आज जब यार कोर्ट कचहरी में किसी मुसलमान को देखो तो बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी तकलीफ होती है। उलमा को छोड़ देते हैं, कोई मसला है अपने उलमा को छोड़ देंगे, और उलमा को छोड़कर कोर्ट कचहरी पहुंच जाएंगे, इज्जत तार तार हो जाएगी, इज्जत का तमाशा हो जाएगा। जबकि चाहिए कि कोई मसला ऐसा हो जाए तो अपने इलाके के उलमा से राब्ता करें, कम से कम उस बेइज्जती से बच जाएंगे। आपके उलमा किसी से कहेंगे भी नहीं, आपकी इज्जत को बचा लेंगे, किसी से नहीं कहेंगे, लेकिन वहां जाके इज्जत तार तार हो जाती है। जिस बीवी के चेहरे को कोई नहीं देखा वहां गैर देखते हैं, खोल के देखते, तब उसकी गैरत पता नहीं कहां मर जाती है। ये माहौल है हमारे मुआशरे का। तलाक के इतने ज्यादा मसाइल आ गए, इसे अभी कुछ साल पहले देखा नहीं था कि तलाक के मसले पर जब हुकूमत हिंद ने ऑब्जेक्शन किया था कि नहीं कि ये ट्रिपल तलाक वाला जो मसला है इसको खत्म किया जाए,
इसको हटा दिया। वजह क्या, इतनी तलाकें हो रही थी, उन्होंने नफ्स तुम्हारी पकड़ी, तुम 3 तलाक दे के उसकी जिंदगी खराब कर रहे थे, उन्होंने नफ्स पकड़ ली और इस पे ऑब्जेक्शन किया कि 3 तलाक वाला मसला खत्म किया जाए। ऐसा कोई करेगा तो ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा, उसे दबोचा जाएगा, उसे दारे फांसी तक लाया जाएगा। वजह क्या थी, तुमने नबी की सुन्नत को छोड़ दिया। वो कुछ औरतें आई थी, वो मीडिया की सामने जलील रजील किस्म की औरतें बुर्का नकाब ओढ़ के आई, कहा हाँ ये 3 वाला तलाक वाला मसला हटाया जाए। वो गंदी औरतें थी, वो बेवकूफ गंदी वो औरतें ऐसी थी जो मीडिया के सामने आई, कहा ये 3 पर तलाक वाला मसला हटाया जाए। वो 11 जब औरतें आई थी तो दिल्ली के शाहीन जो है वो उस मैदान में कम से कम 1000 औरतें आई थी। आके कहा था हुकूमत हिंद को ललकार के कहा था, सुनो ये अपना मसला अपनी जगह रखो, मुझे ये दुनियादार के वजीर आजम का बनाया हुआ कानून नहीं चाहिए, हमें मदीने वाले का कानून चाहिए, हमें मुस्तफा जाने रहमत का। बहुत अच्छे, वाह वाह। ये कहा गया था, ये जवाब आया था। लेकिन वजह क्या, मुसलमानों अपनी, लेकिन नौजवानों से कहता हूँ बीवियों से मोहब्बत करो, लेकिन यार जब बीवी आ जाए तो माँ बाप को माँ बाप को भी न भूलो। अच्छा कुछ माँ बाप की शिकायत होती है कि बीवी आ गई, हकीकत भी होती है कि लड़का बदल जाता है, बाहर चला जाता है, माँ तड़प तड़प के बिस्तर पे दम तोड़ देती है, बेटा बाहर एंजॉय कर रहा है, टहल रहा है, माँ दम तोड़ देती है, बाप को कोई 100 रुपए देने वाला नहीं है दवा के, वो बीवियों के चक्कर में लगा यार। जो हक इनका है इनको दो, जो हक उनका है उनको दो। और ये जो उलमा करते हैं इनसे अच्छा कोई नहीं कर सकता है, ये बीवियों से भी बड़ी मोहब्बत करते हैं। अभी आप देखिएगा चंद दिन के बाद कारी अलीम साहब को, हाँ बीवियों से भी उलमा बड़ी मोहब्बत करते हैं और माँ बाप का अदब भी उलमा बहुत करते हैं। हाँ 100 में कुछ 10% ऐसे जलील उलमा होंगे जिनको खुद नहीं पता कि मैं आलिम हूँ, वही माँ बाप की बेदबी करेंगे, वरना अल्हम्दुलिल्लाह 99% उलमा वफाज़ व क़ुर्रा ऐसे होते हैं जो बीवी से मोहब्बत करते हैं, वालिदैन की भी वफादार होते हैं। हजरात तो माँ बाप से भी मोहब्बत करो। जैसे एक साहब अभी कुछ साल पहले 12 बंकी में मैं गया था, एक फातिहे में नबीगंज की बात है, बहुत बड़ा मकान बनाया था, कहा हजरत जब तक आप कदम नहीं रखेंगे मैं फातिहा नहीं करेंगे, मैं घर में नहीं रहूंगा। तो मैं गया, गौसे पाक की बहुत बड़ी नियाज थी, बड़ी डेगे थी, हजारों लोग खाना खाने आए थे, तो उसकी माँ भी थी और मेरे साथ कई उलमा थे, कारी मुर्शिद साहब बाराबंकी के वो थे। उसकी मार हो रही थी, मैंने पूछा क्यों, कहा कि माँ साहब जो इंतजाम किया गवाया मेरा लड़का करी थे, तुम के अम्मी जान आपको तो खुश होना चाहिए। कहा बेटा मेरा बेटा अल्लाह ने उसको मेरी दुआओं से बड़ी दौलत दी, लेकिन ये मेरे बेटे से ये बात आप समझा दीजिए कि इतना बड़ा इंतजाम तो कर लिया है कि कभी मेरा बेटा मुझे भी दवा के लिए 100 रुपए दे दिया करे। उसकी आंखों में आंसू आए, कसम अल्लाह की, उसने कहा कह तो कभी मुझे 100 रुपए दवा के लिए दे दिया करे। ये हजारों की डेगे, ये लाखों के जल से कोई फायदा नहीं। वजह क्या है, हजारों लाखों रुपए खर्च करते हो, बड़े बड़े शायरों को उलमा को बुलाते हो, कोई फायदा होता है? कोई फायदा नहीं, कोई तब्दीली नहीं होती। मैं तो कहता हूँ जो छोटे महफिल से असर जाता है वो बड़ों से नहीं होता है। पैसे बर्बाद होते हैं, शायर बहुत 50,000 लेगा, आएगा तुम्हें नचाएगा, कुदाएगा, पैसे लेगा, चला जाएगा, पैसे बर्बाद है। तो शायर भी कब्र में ठोके जाएंगे और जो बुलाएगा वो भी ठोकेगा। अल्लाह की हकीकत बात है। जो 10 साल से आलिम तुम्हें खिदमत करे, जुमे तुम्हें फर्ज बताएं, तुम्हारी नमाज बताएं, हर जुमे को मसलक आला हजरत बताएं, जुमे तुम्हें खड़े होकर हलाल व हलाल बताएं, जायज नाजायज बताएं, मुसलमान को कभी 500 नहीं देते। जो आएगा 1 घंटा तुम्हें ऐसी नचाएगा और कुछ नहीं पड़ेगा, चला जाएगा, उसको दे दिया। नात पढ़िए, मैं मुसलमान हूँ, मैं नात पसंद करता हूँ। जो नात को इनकार करे वो काफिर है। लेकिन इस्लाम को छोड़कर, आलिमों को छोड़कर सिर्फ नातों की तरफ भागने वालों, ये चंद मिनट तुम्हारे जहन को खुश कर देगा, लज्जत दे देगा। लेकिन अगर तुम्हारी इस्लाह न हो पाई, तुम्हारी इस्लाह न हुई, इन उलमा को तुमने फॉलो न किया, तो कसम अल्लाह की तुम्हें पता ये शायर बचा लेंगे। अक्सर शायर तो नमाज ही नहीं पढ़ते, अक्सर शायर नमाज नहीं पढ़ते। मैंने खुद देखा, मैं जलसे बहुत करता हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि मैं नेपाल तक जाता हूँ हुजूर का जिक्र करने। हुजूर सैयदी सरकार हसान मिल्लत के कदम की बड़ी बरकतें मेरे साथ हैं। हाँ इमलाक भाई भी पढ़ते हैं, लेकिन ये मैं इमलाक भाई पढ़ते हैं नमाज,
अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, जैसे हम यहाँ भी आए, टाइम हो गया था, मुझसे कहा हजरत नमाज हो रही, तुम लोग घूमते घूमते एक दूसरी मस्जिद पहुंच गए थे, वहां से वहां गए। तो ये पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे शायर हों जो बाशराबी हों और नमाज भी पढ़ें और अपने उलमा को पहले आप मुझे मत बुलाइए, मुझे आप जलसे में खुदा का वास्ता कभी मत बुलाइए, मैं कह रहा हूँ कभी ना। अपने उलमा को पहला दर्जा दीजिए। अपने जो तुम्हारे बच्चों की जिंदगी संवारते हैं, मैं घंटा तकरीर करके चला जाऊंगा, क्या फायदा, पैसे दे दिया, कारी अलीम साहब ने नाश्ता कराया, खाना खिला दिया, मुझे क्या चाहिए। लेकिन जो तुम्हारे बच्चों को बताएं, बच्चों को सिखाएं, हुजूर की शरीयत बताएं, तुम्हारी बेटी को सैयदा फातिमा का किरदार बताएं, हजरत ज़ैनब का पर्दा सिखाएं, तुम्हें मसलक के आला हजरत बताएं, हर जुमे को तुम्हें नमाज के फराइज बताएं, तुम्हें वजू के फराइज बताएं, तुम्हारी नमाजें सही कराएं, तुम्हारे रुकू सही कराएं, तुम्हारे क़याम सही कराएं, तुम्हारे सुजूद सही कराएं, तुम्हारे नमाज में खुशू खुजू पैदा करें। पहले इनका ख्याल करिए, इनका पहला दर्जा है। कौम ने अपने इमामों को छोड़ा, वो तबाह हो गई, वो बर्बाद हो गई, आज इज्जत ही नहीं है। इसी वजह तो चौराहों पर बैठकर लोग बेइज्जती करते हैं, अपने आलिमों को गाली देते हैं, अपने इमामों को गालियां देते हैं। तुम्हें पता नहीं तुमने उस इमाम को गाली दी है जिस मस्जिद से अभी निकल के आके कहा है क्या, पीछे इस इमाम की इक्तिदा कर रहा हूँ, जो इमाम मुसल्ले पर जाकर तेरी 4 रकात नमाज सही कराए, तूने उस इमाम को गाली दे दी, तूने उसे बुराई कर, तूने उसकी बुराई कर दी, तेरे अंदर से हया मर गई, तेरे अंदर से गैरत खत्म हो गई। तेरा कैसा ईमान था, तो दौलत की तरफ चला गया, तेरे अंदर बुजुर्गों वाली तालीम खत्म हो गई, पहले हजरत से आला हजरत की तालीमात खत्म हो गई। नहीं, सोचो वो आलिम कैसे हो, अगर कोई गलती करते तो वो नजरअंदाज कर दिया करो। और मैं इस वक्त के उलमा से कहता हूँ, उलमा को मोहतात रहने की जरूरत है, उलमा को परहेजगार रहने की जरूरत है, उलमा को हक बयानी की जरूरत है, उलमा को होटलों से बचने की जरूरत है, उलमा को आम लड़कों के साथ बैठने से दूर रहने से जरूरी है। वो भी अपनी इज्जत को बचाएं, अपनी इज्जत को तमाशा न होने दें। कसम अल्लाह की, ये इल्म जो हमारे सीने में आया है, इसीलिए मैं सबको खातिर में नहीं लाता हूँ। हजरात जो मोहब्बत से मिलेगा मैं उसकी जूतियां अपने सर पे रख लूंगा, लेकिन सोचेगा मैं अपनी दौलत से आलिम को खरीद लूं, मैं अपने पहले से अपने पैसों से इसको दरवाजे पर बुला लूं। ऐसे आलिमों को जूते की नोक पे रखता हूँ, ऐसे पैसे वालों को मैं जूते की नोक पे मारता हूँ, ठोकरे मारता हूँ। अल्लाह का शुक्र है, लेकिन मोहब्बत से मिलोगे मैं चटाई पर बैठकर खाना खाऊंगा, तेरे चप्पल अपने सर पे सजा लूंगा। लेकिन अगर तू मुस्तफा की शरीयत के खिलाफ बात करेगा, मैं तुझे खातिर मिलाने वाला नहीं हूँ। मैं ऐसा मौलवी नहीं हूँ जो मैं पैसे पे बिक जाऊं, मैं ऐसा मौलवी नहीं हूँ जो मैं खाने पे बिक जाऊं। ये इल्म किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये मुस्तफा की वरासत है, ये नबी का वर्षा है जो चल के हम तक आया है। अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा ही तो अंबिया के वारिस हुआ करते हैं। कसम अल्लाह की, अगर ऐसा मिजाज बन जाएगा आपका भी और उलमा की, तो वो वक्त नहीं है कि वो वक्त करीब आने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसा करम फरमाएगा कि आपकी दुनिया भी समझ जाएगी, आपकी आखिरत भी समझ जाएगी। लेकिन वजह क्या है, आज ये सारी चीजें खत्म हो गई। अक्सर लोग बुराई करते हैं। हजरत ये गांव में मैं गया और जाने के बाद तकरीर जब की तो वहां के लोग आए मेरे पास, कहने लगे हजरत कोई इमाम बताओ। हम कहे हजरत ये इमाम 2 साल से हैं, अब इनको नहीं रखेंगे। कमेटी वालों ने कहा हजरत कोई दूसरा इमाम बताओ। मैंने कहा क्यों नहीं रखोगे, कोई खामी कोई कमी दिख रही है आपको? कमी तो हजरत कोई नहीं है, लेकिन अब ठीक है, बहुत दिन हो गए 2 साल, अब दूसरा बदला। तो ये देखिए, तो मैंने कहा यार ये आप अच्छी बात कर रहे हैं। 2 साल उसने खिदमत की, उसको कोई नहीं जानता था, तुम्हारे इलाके को, तुम्हारे गांव को उसने जगह जगह जाके मशहूर किया और गांव की अजमत और इज्जत को बढ़ाया, तुम्हें सजाया। जब थोड़ा सा तुम कुछ बन गए और थोड़ा सा तुम्हारा मामला सुधर गया, तो उसी को निकालना चाहते हो जिसने तुम्हें तुम्हारी इज्जतों को बचाया है। बहुत कम ऐसे आलिम होते हैं जो कई साल एक मदरसे में रुकते हैं, लोग निकाल देते ताना देकर। कमेटी में एक न एक ऐसा आदमी जरूर घुसता है, हर जगह होते मदरसे जो गुजिया जो सबका गुमराह करिए, कहीं हमारी मर्जी हजरत तुम यहीं रहो, पीठ पीछे कहिए इनका निकाला हुआ है। हजरत हम आपको यही देखना चाहते हैं। ऐसे लोग होते हैं कमेटी में। यार किसी आलिम को रखो तो फिर रखो यार, किसी को मत निकालो अगर वो सच्चाई से खिदमत कर रहा है। ऐसा मत किया करो, एक आलिम रह के जो खिदमत कर देगा ना, बार बार अगर आप बदलोगे तो गांव का नाम बदनाम हो जाएगा। आने वाला वक्त ये भी होगा कि तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं होगा। वो सब उलमा की नाकदरी करते हैं, कोई नहीं जाएगा। ये माहौल बन जाएगा। लेकिन उलमा को भी जरूरी है, मैंने कहा नहीं कि उन्हें भी मोहतात रहना चाहिए।
परहेजगार अपने आप को रखना चाहिए। हर इंसान के साथ होटलों पे बैठ के चाय नहीं पीनी चाहिए। अल्लाह का शुक्र है ये अताउल भाई बैठे हैं। मेरा 2.5 साल हो गए हैं कस्बा सईदनपुर में। मेरा रब जानता है आज तक मैंने होटल पे चाय नहीं पी, आज तक नहीं पी है। आप वहां पूछ सकते हैं, मैं इसके हवाले से कह रहा हूँ। मैं सतरीक में 3 साल रहा, मैंने आज तक होटल पे बैठ के चाय नहीं पी। न मैं असर बात कहीं टहलने गया, क्यों जाऊं भाई? जिसको काम हो मेरे पास आएगा, मैं क्यों जाऊं? लेकिन जब शरीयत की बात आ जाएगी तो मैं सब कुर्बान कर दूंगा। और यही वजह है कि जब सच्चाई से कोई काम करता है तो लोग उसकी मोहब्बत करते हैं। यही वजह है कि हुजूर के जिक्र का सदका है कि आए दिन हुजूर का जिक्र करता हूँ, और यही समझ के करता हूँ कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, बस ये हुजूर के जिक्र की दौलत है। अगर हुजूर करम फरमा दे, यही करते करते मेरा दम निकल जाए, मेरे नबी कब्र में आएंगे, मेरे चेहरे से कफन बाद में हटेगा, मदीने वाला कब्र में पहले जलवागर हो जाए। जिस पैगंबर को तुमने भुलाया लोगों के लिए, वही नबी कब्र में मैदान हश्र में काम है। मुसलमानों, बस अपना लिबास, आखिरी बात कर देता हूँ, बस अपना इस्लामी लिबास आप बना, मतलब इस्लामी शक्लो शबाहत बनाएं, शक्लो सूरत बनाएं, सुन्नत के मुताबिक अपने आप को ढाले। लाशऊरी तौर पर भी इस्लाम की बातें आपके कानों में आनी चाहिए, ताकि ये जो है ये मामलात बने हैं, ये नहीं होना चाहिए। हुजूर ने फरमाया था सहाबियों से अपने बच्चों को सबसे पहले 3 बातें सिखाओ। कौन? पहले उन्हें नबी की मोहब्बत सिखाओ, बाद में कहा उन्हें नबी के अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, फिर कहा उन्हें कुरान पढ़ना सिखाओ। सबसे पहले कहा था नबी की मोहब्बत सिखाओ। आज तुमने नबी की मोहब्बत लोग नहीं सिखाते हैं, वजह यही है कि लोग मोहब्बतों में दूसरी की गिरफ्तार हो जाते हैं। हजरात दूसरों की मोहब्बत में पागल हो जाया करते हैं। वजह क्या थी कि बचपन से हुजूर की सूरत के बारे में नहीं बताया गया। बताओ या हुजूर से ज्यादा चेहरा किसी का हसीन है? बताओ हुजूर से ज्यादा कोई अच्छा है? लेकिन हुजूर के बारे में नहीं बताया गया, इसीलिए हमारा नौजवान पूरी रात पता नहीं किससे बातें करता है। हम लोग जब गर्मियों में 2-2 बजे 3-3 बजे रातों से वापस आते हैं ना, जब गलियों से निकलते हैं तो देखो घर का कोई नौजवान लड़का इधर नाली के करीब बैठा है, कोई उधर नाली के करीब बैठा है, कोई उधर मच्छर के से अपने पैर नचवा रहा है, अपने घर का पंखा एसी कूलर छोड़कर हजरात नालियों के किनारों बैठकर बातें करते हैं। ठंडियों में नरबगन बिस्तर को छोड़कर 2-2 घंटे 4-4 बजे रात तक अल्लाह जाने किससे बातें करते हैं। ये पैसों की बर्बादी क्या मायने रखती है? ये वक्त की बर्बादी क्या मायने रखती है? न जाने किसको दिल दे दिया। नौजवानों की तन्हाइयों में कुछ नहीं बचा। लोगों को लगता है मेरा बेटा अकेले कमरे में सो रहा है, लेकिन नहीं पता 4-4 बजे तक तेरा बेटा अपने कमरे पे लेटकर मोबाइल में क्या करता है। अपना वक्त बर्बाद कर दिया, अपनी खलवत को बर्बाद कर दिया, उसकी तन्हाइयों में कुछ तक नहीं बचा है। तुम्हें नहीं पता है वो 10 बजे सो के उठेगा, मेरे बेटे को बीमारी हो गई, मौलाना के पास दौड़ेंगे, मेरे बेटे को पूरी रात नींद नहीं आती है। वजह क्या? उसको नहीं पता मोबाइल देख रहा है, वो पता नहीं किससे बातें करता है। तुम कहां चले गए? तुमने किसको दिल दे दिया? तुमने कोई मजाजी मोहब्बत कर ली? तुमने किस लड़की को अपना दिल दे दिया? आप बास गाड़ियों के पीछे देखते होंगे, गाड़ियों के पीछे लिखा होता है क्या? सनम बेवफा होता है। बास गाड़ियों के पीछे लिख दिया जाता है कि पूरी नजर वाले तेरा मुंह काला। किसी ने कह दिया तेरी गाड़ी में बड़ी नजर लगती है, ये लिखवा दे नजर नहीं लगेगी। हालांकि ये सब ढोंग है, इससे होता कुछ नहीं है। किसी ने लिख दिया सनम बेवफा होता है, ये झूठ नहीं है, ये हकीकत है, ये तहरीरी एहतजाज है। ये विरोध जाहिर करवाना चाहता है कि किसी को दिल मत देना, इज्जतें खराब कर देगा, तुम्हारी दौलतें लूट लेगा, तुम्हारी बेइज्जतियां खराब कर देगा, बेइज्जतियां करवा देगा। मैं नौजवान से कहता हूं, मेरे नौजवान तुमने दिल किसको दे दिया? जो अपने दुपट्टे का पल्लू नहीं संभाल सकती, वो तेरे दिल की कदर क्या करेगी? अगर दिल देना था तो आमिना के लाल को दे देता, तेरे हाथ यहाँ पकड़ते और तुझे ले जाकर जन्नत में छोड़ दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न शादी, ये होना चाहिए। नौजवानों अपने आप को दूर करो, बदनिगाही ना करो। आज शादियों में देखो कितनी बदनिगाही होती है। कोई इसको देखेगा, कोई उसको। एक सहाबी है, नाम है उतबा बिन गजवान। क्या नाम है? उतबा बिन गजवान। जंग में थे, जंग करते करते उन्होंने तलवार से अपनी एक आंख निकाल कर फेंक दी, एक आंख निकाल दी। दूर से दूसरे सहाबी रसूल हदीसों में बड़ा नाम आया है।
हजरत अबू मूसा अशरी, मिशकात में बड़ा जिक्र है इनका, आए दौड़ के कहा, अरे उतबा तुमने ये क्या कर दिया? कहा क्यों? कहा तुमने अपनी आंख निकाल दी। तारीख किताब में लिखा है कि जब उन्होंने एक आंख निकाली थी तो एक आंख से खून के लुथड़े गिर रहे थे और एक आंख से उनके आंसू गिर रहे थे। तो कहा बताओ तुमने अपनी आंख क्यों निकाली? तो उतबा गजवान रो के कहते मेरे नबी सच्चे हैं, मेरे नबी का फरमान सच्चा है। मेरे नबी ने कहा जो बद निगाही करेगा कयामत में उसकी आंख में जहन्नम की सरिया डाली जाएंगी। मेरे मुस्तफा का फरमान सच्चा है। मेरे जैसी ये मैंने लड़की को देखा वो आंख के जरिए मेरे दिल में उतर गई, वैसी मेरे हुजूर का फरमान याद आ गया तो मैंने अपनी आंख को निकाल कर फेंक दिया जिससे मैंने लड़की को देखा था। हजरत उतबा बिन गजवान रोते चले जा रहे हैं, एक आंख से आंसू गिरते हैं, एक आंख से खून के कतरे गिरते हैं। हजरत अबू मूसा अशरी भी रोने लगते हैं, रो के कहते चुप हो जाओ, तुमने आंख क्यों निकाल दी? क्या कयामत में मैं अपने नबी के सामने वो आंख कैसे लेके जाऊंगा? मैंने जिससे बदनिगाही की थी। रो के कहते हैं अबू मूसा अशरी कि अल्लाह मुझे माफ करेगा। अबू मूसा अशरी अपने जो है रोने लगते हैं, उतबा बिन गजवान को गले से लगाते हैं, रो के कहते हैं उतबा तुम कैसी बात करते हो? अल्लाह तुम्हें भी माफ करेगा और तुम्हारे जो वाक़िए को सुनकर बदनिगाही से तौबा कर लेगा अल्लाह उसे भी माफ फरमा देगा, अल्लाह उसकी खताओं को भी। बहुत अच्छा है माशाल्लाह, वाह वाह। तो खुदा न करे ये बदनिगाही किसी के अंदर आए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इससे महफूज रखे, आमीन। अल्लाह हम सबको इससे बचाए। जरूरी है कि हमें और आपको इससे बचना चाहिए। तो मैं यहीं पर अपनी बात को खत्म करता हूँ। बात मेरे पास बहुत सारी हैं, लेकिन मैंने जो जरूरी बात की फिर कभी अगर इंशाल्लाह मिलेगा तो कुछ जरूरी बातें वक्त अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं आपको अर्ज करूंगा। बस अल्लाह की बारगाह में यही दुआ है, मौला